जय श्री राम दोस्तों। शास्त्र, पुराण और लोक कथाओं की दुनिया में आपका स्वागत है। आज की कहानी है महाप्रस्थानिक पर्व। महाभारत के भीषण युद्ध के बाद पांडवों ने हस्तिनापुर पर 36 वर्षों तक धर्मपूर्वक शासन किया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन यानी देहत्याग और यदुवंश के विनाश की खबर ने पांडवों को अंदर से तोड़ दिया। उन्हें अनुभव हुआ कि अब पृथ्वी पर उनके रहने का उद्देश्य पूर्ण हो चुका है। भोग विलास और राजकाज से उनका मन उचट गया। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा, अब समय आ गया है कि हम इस नश्वर संसार को त्याग दें और अपनी अंतिम यात्रा पर निकलें। सभी भाई और द्रौपदी सहमत हो गए। उन्होंने अपने पौत्र परीक्षित को यानी अभिमन्यु के पुत्र को राजतिलक किया और उसे हस्तिनापुर का राजा घोषित किया। राजसी वस्त्र उतारकर उन्होंने वल्कल धारण किए। अग्निदेव को अंतिम आहुति देकर वे महलों को पीछे छोड़कर उत्तर दिशा की ओर हिमालय की गोद में समाने के लिए निकल पड़े। उनके साथ केवल एक प्राणी और चल रहा था, एक कुत्ता, जो नगर के द्वार से ही उनके पीछे लग गया था। यात्रा अत्यंत कठिन थी। वे अनेक नदियां और पर्वत पार करते हुए सुमेरु पर्वत की ओर बढ़े। बर्फीली हवाएं शरीर को चीर रही थीं। धीरे धीरे पांडवों के शरीर जवाब देने लगे। सबसे पहले द्रौपदी लड़खड़ा कर गिरी और प्राण त्याग दिए। भीम ने रोते हुए पूछा, भैया, द्रौपदी ने तो कभी अधर्म नहीं किया, फिर वो सबसे पहले क्यों गिरी? युधिष्ठिर ने बिना रुके उत्तर दिया, भीम, द्रौपदी हम पांचों की पत्नी थी, लेकिन उनके मन में अर्जुन के प्रति विशेष पक्षपात यानी अधिक प्रेम था। इस आसक्ति के कारण उन्हें पहले गिरना पड़ा। कुछ दूर आगे जाने पर विद्वान सहदेव गिर पड़े। युधिष्ठिर ने कहा, सहदेव को अपनी बुद्धिमता और ज्ञान पर अहंकार था कि उनसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं। ज्ञान का अहंकार भी पतन का कारण बनता है। फिर रूपवान नकुल की बारी आई। गिरते ही उनके प्राण पखेरु उड़ गए। युधिष्ठिर ने समझाया, नकुल को अपने रूप और सौंदर्य पर बहुत गर्व था। वो सोचता था कि उसके समान सुंदर कोई नहीं। यही अभिमान उसे ले डूबा। महान धनुर्धर अर्जुन भी गिर पड़े। भीम के पूछने पर युधिष्ठिर बोले, अर्जुन अपने गांडीव और धनुर्विद्या पर अभिमान करता था। उसने प्रतिज्ञा की थी कि वो एक दिन में शत्रुओं का नाश कर देगा, पर कर नहीं पाया। पूर्णता का झूठा अभिमान पतन लाता है। अंत में केवल भीम और युधिष्ठिर बचे। चलते चलते भीम भी धराशायी हो गए। मरते समय भीम ने पूछा, भैया, मैंने क्या पाप किया? युधिष्ठिर ने कहा, भीम, तुम खाते बहुत थे, असंयमित भोजन और अपनी शारीरिक शक्ति का झूठा प्रदर्शन करते थे। तुम दूसरों को अपने से तुच्छ समझते थे। अब बर्फीले तूफान में केवल दो ही प्राण बचे थे, महाराज युधिष्ठिर और वो मूक कुत्ता। उस कुत्ते ने पूरी यात्रा में अद्भुत वफादारी दिखाई थी। जब पांडव गिर रहे थे तब भी वो नहीं रुका। भूख, प्यास और ठंड से कांपते हुए भी वो युधिष्ठिर के कदमों से कदम मिलाकर चलता रहा। युधिष्ठिर भी बीच बीच में रुककर उसे स्नेह करते और आगे बढ़ने का साहस देते। उस निर्जन मृत्युलोक में वही कुत्ता उनका एकमात्र परिवार बचा था। अंततः युधिष्ठिर हिमालय के शिखर पर पहुंच गए। वहां का वातावरण दिव्य था। अचानक आकाश में तेज रोशनी हुई और देवराज इंद्र अपने भव्य स्वर्ण रथ के साथ वहां उतरे। इंद्र ने युधिष्ठिर का स्वागत किया। हे धर्मराज, आप धन्य हैं। आप एकमात्र ऐसे मनुष्य हैं जो सशरीर स्वर्ग जाने के अधिकारी हैं। आइए, मेरे रथ में बैठिए। युधिष्ठिर ने चारों ओर देखा और उदास होकर बोले, देवराज, मेरे भाई और मेरी पत्नी रास्ते में ही गिर गए। मैं उनके बिना स्वर्ग का सुख नहीं भोग सकता। कृपया उन्हें भी साथ ले चलिए। इंद्र हंसे, युधिष्ठिर, वे सभी मानव शरीर त्याग कर पहले ही स्वर्ग पहुंच चुके हैं। आप वहां उनसे मिलेंगे, लेकिन आपको ये शरीर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप विशेष हैं। अब विलंब ना करें, रथ में बैठें। युधिष्ठिर ने राहत की सांस ली और रथ की ओर बढ़े। उनके पीछे पीछे वो कुत्ता भी रथ में चढ़ने लगा। इंद्र ने तुरंत रोका, ठहरिए, ये कुत्ता रथ में नहीं जा सकता। स्वर्ग में कुत्तों के लिए कोई स्थान नहीं है। ये अपवित्र है, इसे यहीं छोड़ दीजिए। युधिष्ठिर ठिठक गए। उन्होंने उस कुत्ते की आंखों में देखा जो आशा और प्रेम से उन्हें निहार रहा था। युधिष्ठिर ने दृढ़ता से कहा, देवराज, ये पशु मेरा भक्त है। जब मेरे भाई और पत्नी साथ छोड़ गए तब इसने मेरा साथ निभाया। इसने मुझ पर भरोसा किया है। जो आश्रित हो, जो भक्त हो, उसे त्यागना आर्यों का धर्म नहीं है। ये ब्रह्म हत्या के समान पाप है। इंद्र ने उन्हें समझाने का प्रयास किया। युधिष्ठिर, आप कैसी बात कर रहे हैं? आपने राज्य छोड़ा, भाई छोड़े, पत्नी छोड़ी। अब स्वर्ग की प्राप्ति के समय आप एक जानवर के मुंह में फंस रहे हैं। इसे छोड़ने में कोई पाप नहीं है। आप स्वर्ग के अमृत और अमरता को चुनिए।
युधिष्ठिर ने अत्यंत विनम्रता किंतु कठोरता से उत्तर दिया, देवराज, मैंने अपने भाइयों और पत्नी को छोड़ा नहीं, बल्कि मृत्यु ने उन्हें मुझसे छीन लिया। मैं मरे हुओं को जिला नहीं सकता था, लेकिन ये कुत्ता जीवित है। अपनी सुख सुविधा के लिए, स्वर्ग के लालच में मैं इस वफादार साथी को इस ठंडी बर्फ में मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। यदि स्वर्ग की शर्त निर्दयता है तो मुझे ऐसा स्वर्ग नहीं चाहिए। मैं इस कुत्ते के साथ यहीं नर्क भोगने को तैयार हूँ, पर इसे धोखा नहीं दे सकता। ये कहकर युधिष्ठिर ने इंद्र के रथ से मुंह मोड़ लिया और कुत्ते के पास जाकर बर्फ में बैठ गए। जैसे ही युधिष्ठिर ने स्वर्ग को ठुकराया, एक चमत्कार हुआ। वो कुत्ता अचानक अंतर्ध्यान हो गया और उसके स्थान पर साक्षात भगवान धर्म यानी यमराज प्रकट हुए। उनका तेज सूर्य के समान था। भगवान धर्म ने युधिष्ठिर को गले लगा लिया और बोले, हे पुत्र युधिष्ठिर, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। ये दूसरी बार है जब मैंने तुम्हें परखा। द्वैत वन में जब तुमने नकुल को जीवित करवाकर अपने भाइयों के प्रति न्याय दिखाया था, आज जब तुमने एक मूक पशु के लिए देवराज इंद्र और स्वर्ग के सुख को भी ठुकरा दिया, तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम्हारे लिए धर्म केवल शब्दों में नहीं बल्कि आचरण में है। जो व्यक्ति अपने आश्रित की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व त्याग दे, वही सच्चा महापुरुष है। स्वर्ग में तुम्हारा स्थान सबसे ऊंचा है। इसके बाद युधिष्ठिर भगवान धर्म और इंद्र के साथ सशरीर स्वर्ग गए। ये कहानी गवाह है कि दया और वफादारी ही सबसे बड़ा धर्म है, चाहे वो किसी मनुष्य के प्रति हो या जानवर के प्रति। युधिष्ठिर ने हमें सिखाया कि यदि हम ऊंचाई यानी सफलता पर पहुंचने के लिए अपने नैतिक मूल्यों और उन लोगों या जीवों को पीछे छोड़ देते हैं जिन्होंने हमारा साथ दिया, तो वो ऊंचाई व्यर्थ है। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें और भी अच्छी कहानियां लाने का प्रोत्साहन मिलता है। जय श्री राम।